Hello everyone. Today we are going to start chapter number 2, class 10th economics. And in this chapter we will learn about the sectors of the Indian economy. Means there are three types of sectors. Indian economy, the first sector is primary sector, and the second is secondary sector, the third one is tertiary sector. So if we talk about the first primary sector, so in the first sector we can see the point number 3. When we produce good by exploiting the natural resources and activity of primary sector. And the fourth point is very important. This is because it forms the base of all other products that we subsequently make. So since most of the natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called the agriculture related sector. So basically in primary sector we get all the raw material. सो रॉ मटेरियल जो है हमें इससे मिलता है प्राइमरी सेक्टर में. एंड पॉइंट नंबर 6 इज़ द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है और ये प्राइमरी के बाद आता है. तो सेकेंडरी सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेसिकली, या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं. थर्ड जो सेक्टर होता है ये पॉइंट नंबर 9 में आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर. क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉइंट नंबर 8 भी हम देख सकते हैं कि आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल अंडर द टर्शरी सेक्टर्स एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. क्योंकि ये अलग होता है. इसके अंदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो होती हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं. तो इसमें पॉइंट नंबर 9 में जो लिखा है वो यही है कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, एंड ये दीज आर सम एग्जांपल्स. अब इन सेक्टर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें जो कंपैरिजन है वो यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रही हैं, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में और टर्शरी में, अलग अलग चीज़ें तैयार की जाती हैं. और अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. बेसिकली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी एक्टिविटी है, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हमने गेहूं की खेती करी. अब उस गेहूं को ले जाके हमने बेच दिया एक ऐसी फैक्ट्री को जो कि आटा बनाती है या वो बिस्किट बनाती है. तो उसने उसको ख़रीदा और उसको पिसवाया, फिर उसने बिस्किट तैयार करवाया. अब उस बिस्किट के तैयार होने के बाद उसको मार्केट में ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, तब जाकर वो एक जीडीपी के उसमें आएगी. तीनों सेक्टर मिलके जो है वो जीडीपी बनाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्शन. तो ये एक पूरा हमारी एक चेन चलती है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडिया में जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट है कि 40 इयर्स के बीच में जो है 71 से लेकर 72 से लेकर 2011-12 तक जो है वो तीनों सेक्टर में जो है वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ा है. तो बेसिकली उस वक्त सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहला जब 71-72 की हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा रोल होता था, और अभी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रोल जो है वो टर्शरी सेक्टर का आ चुका है. सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर अब पीछे पहुंच चुके हैं. क्योंकि 2011 और 12 में जो सर्वे हुआ है तो उसमें क्या हो गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया है टर्शरी सेक्टर, यानी कि थर्ड वाला जो फाइनल सेक्टर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये ऑब्वियसली सारी ही कंट्री में ये मतलब इस तरीके से चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स और क्लियर करेंगे कि फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्टल टेलीग्राफ सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. दिस कैन बी कंसिडर अ बेसिक सर्विस. बट देखिए यहाँ पर जो मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि हर कंट्री का एक अपना अलग चीज़ होती है. इंडिया की बेसिक नीड अलग होगी, अमेरिका की बेसिक नीड अलग होगी, दूसरी कंट्रीज़ मान लीजिए नेपाल, भूटान, सोमालिया और इस तरह की, नाइजीरिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बेसिक नीड अलग होगी. तो इंडिया में क्या है, अभी हेल्थ एजुकेशन मिल जाए वही बहुत है. बट जो इंडिया से ज़्यादा गरीब कंट्रियाँ होंगी वो उनका जो मेन बेसिक प्राइमरी नीड होगी वो क्या होगी कि भाई उनको सिर्फ खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, यही सब मिल जाए. और इंडिया में क्या है कि बिजली और सड़कें और ये सब.
और अमेरिका में क्या है कि अब टेक्नोलॉजी मिल जाए, सबको वाईफाई मिल जाए, 4G मिल जाए, कंप्यूटर और तेज़ आ जाए, स्मार्टफोन और बढ़ जाए, लैपटॉप के वर्जन्स आ जाए, तो उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अलग है, हमारी बेसिक चीज़ अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री के व्हाट आर बेसिक नीड्स ऑफ देयर दैट कंट्री। तो इनकम लेवल सब हर कंट्री का अलग होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हर कंट्री की डिपेंड करती है। तो ये जीडीपी जो होती है ये सारी मिलाकर बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब इंडिया में जो एक इफ़ेक्ट है वो ये है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब धीरे धीरे वो टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट आता है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इंडस्ट्रीज़ लगने से, फैक्ट्री लगने से, या कंपनीज़ आने से, प्राइवेट कंपनीज़ आती हैं, प्लानिंग उसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन और वो सब बनाती है, तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। मान लीजिए एजुकेशन देंगे तभी कुछ होगा, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इंडस्ट्रीज़ और कंपनी लगाने से। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें एक ये इम्पॉर्टेंट है मनरेगा वगैरह जो गवर्नमेंट ने चलाया था बेरोज़गार लोगों के लिए। अब डिवीज़न जो है वो सेक्टर का डिवीज़न ये भी है, एक तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा, दूसरा डिवीज़न क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, एंटरप्राइजेज आते जाते हैं, या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, रेगुलर काम जहाँ पर है, वो जो काम की गारंटी देता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, उसका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो कर रहा है फॉर्मल तरीके से। बट व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, जहाँ पर पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जहाँ कोई काम की कोई लिमिट नहीं होती, कब आपके पास काम है कब नहीं है, कोई रेगुलर काम नहीं होता है। अब इनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो जॉब दें और वो चीज़ों को बढ़ाएं, और इंडस्ट्री और ये सब सेटअप हो, नए स्कूल्स खोले जाएं, नए हॉस्पिटल्स खोले जाएं, तो जाहिर सी बात है सभी को रोज़गार मिलेगा। एंड so there are some notes which I am sharing with you, and that's why I'm sliding one by one so that you can take the screenshots and you can read it thoroughly. I can't explain the whole points here because the video will be too longer, so I have shared, and this is our first page, this is the second page, the third page, and one by one I am sliding these pages, and after that I will share the text also with you, because the students who don't have books, so they can get the help and they can read it through the text, so that the chapter will be more clear. Sorry. Yes, this is the book, you can take the screenshots, and that will be beneficial for all the students who don't have book. So you can go through the chapter when you have time, and these all are the pages. Thank you.